दूसरी जमात में था या पहली में जी, तो मैं वहाँ के जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, मैं उनके हकूक़ के लिए लड़ पड़ता था। अनदेखे और अनसुने जावेद हाशमी कैसे थे, उनसे मिलवाइएगा। कि ज़िंदगी के अंदर मैं शुरू से मेरी एक संजीदगी थी, वो ये था कि लोगों के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। ये मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ था। मैं तकरीर करता था। कॉलेज में मैंने जाते ही इलेक्शन लड़ा। स्कूल के इलेक्शन तो मैं जीत चुका था, यानी मैं बीए तक सब लीडरों से मिल चुका था। जो फौजी जी, क़यादत एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदानों को एब्रो कर देते हैं। हमारी फौज काबिल सी मार्शल लॉ था। जी, एक महीने बाद मशरक़ी पाकिस्तान तो हमसे चला गया। हमारे लोग जो हैं वो गोलियां मार रहे हैं बंगालियों को। अच्छा, ये आपने देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद एक न्यू फ्रेश वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। आज जो मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो एक पाकिस्तान की सिर्फ नामवर शख्सियत नहीं है, बल्कि फिंगर टिप्स में अगर पाकिस्तान की चंद मखसूस शख्सियात जो अपना वजन सियासत में जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे बनाया, उनमें एक शख्सियत वो है। नाज़रीन इकराम, ये नौजवानों के लिए रोल मॉडल है। बेदाग, निडर, बहादुर शख्सियत जो यूनिवर्सिटी से लेके वहाँ से लीडर बने और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की वफाकी काबीना में जिन्होंने इनको जो वफाकी वजारत दी गई, यानी बुजुर्ग सियासतदान, निडर और उसके साथ साथ जिनकी शख्सियत हर तरह से बेदाग है, मखदूम जावेद हाशमी साहब। उनके इंटरव्यू के लिए आज जो है हम जा रहे हैं, तो दोस्त भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, तो उनका इंटरव्यू के लिए हमने टाइम लिया है, तो रास्ते में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आम लोगों से हट के कोई इंटरव्यू किया जाए। लेफ्ट साइड पे चलना है अकरम भाई। आम लोगों से कुछ हट के उनका जो है इंटरव्यू किया जाए। आपने बहुत सारे इंटरव्यू सुने होंगे जो कि एक रिवायती इंटरव्यूज़ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे उनकी सियासी कैरियर और अब तक उनका जो बयानिया है उस हवाले से बहुत सारे अहम राज और ऐसा जावेद हाशमी आपके सामने लेके आएंगे जो आपने अभी तक अनदेखा, अनसुना जावेद हाशमी जो है वो आपके सामने हम लेके आएंगे। और तारीख के जो वर्क की गर्दानी करते हुए हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे राज जो हैं 1947 से लेकर अब तक जो उनके सीने में दफन है वो आपके सामने लेके आए। तो वहाँ पे जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसा इंटरव्यू आपको मज़ा आए और मुकम्मल डिटेल्ड इंटरव्यू इंशाल्लाह उनसे हम लेंगे। तो मखदूम रशीद में उनकी आबाई जो रिहाइश गाह है, वैसे तो मुल्तान में भी है, तो अब मखदूम रशीद में अपने डेरे पे उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के फिर मज़ीद आगे गुफ्तगू को भी बढ़ाते हैं और मुकम्मल डिटेल से उनसे इंटरव्यू भी करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी पे हम कोशिश करेंगे मुल्क की नामवर, जैसे कि पहले भी कुछ इंटरव्यूज हमने किए, अब लाहौर, इस्लामाबाद और कैपिटल में बैठे हुए, सूबाई कैपिटल, मरकजी कैपिटल में बैठे हुए लोगों के इंटरव्यूज, वज़रा के और मखसूस शख्सियात के, ताकि मोटिवेशन मिले आपको। जिन शख्सियात ने दुनिया में कुछ किया उनके इंटरव्यूज नौजवानों के लिए आपके सामने लेके आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम पहुंचने ही वाले हैं। ये जो अब्दुल रशीद हक हकानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने हम यहाँ पे मखदूम रशीद पहुँच चुके हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि इंट्रो पे मैंने मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह किया कि आज हम जिस शख्सियत के पास जा रहे हैं, तो मुकम्मल मैंने उनका बैकग्राउंड और बायोडाटा आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब हम उनके पास पहुँच चुके हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, निसफ सदी से ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओनली वन मखदूम जावेद हाशमी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। इनको आज की खसूसी नशिस्त में वेलकम करते हैं। सर, सियासत में कैसे आए?
बचपन में आप यूनिवर्सिटी लीडर भी रहे और तंजीमों के, और उसके साथ साथ ये जोश था, जज्बा था, वलवला था, या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आप सियासत में आए? थोड़ा सा खुल के नाजरीन को बैक पे जाके ना मुकम्मल डिटेल से बताइएगा। देखिए, हम पाकिस्तान के लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे जो देहातों के लोग हैं, हमें से हर बच्चा पैदा होते ही वो सियासत में होता है। जी। किसी की फैमिली ज़्यादा मुतहर्रिक होती है तो वो उसको बिल्कुल एक रास्ता का तयन हालात ना करने दें जी। तो फिर वो सियासत में नहीं होता। ठीक। जिसको हालात उसके लिए रमा दमा मिल जाए जी। तो वो सियासत में होता है। मुझे जिसको सियासत कहते हैं, जी। मैं दूसरी जमात में था या पहली में, जी। तो मैं वहाँ के जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, मैं उनके हकूक़ के लिए लड़ पड़ता था। उस्तादों से भी पहली दूसरी जी। जमात में कि आपने इनको गाली क्यों दी, आप उस्ताद हैं, जी। आप को गाली सिखाने के लिए तो उस्ताद नहीं आप। तो ये बचपन से ही यानी ये पहली दूसरी के वाक़यात बता रहा हूँ ना। अगर वाक़यात के तौर पर कहें तो एक मास्टर साहब थे हमारे, जी। उसने एक गरीब लड़के को, मिरासियों का लड़का था, उसे गाली दे के, मुझे कभी नहीं दी, क्योंकि जिस माहौल में हम थे, जी। हम तो इससे बालातर थे। जी। लेकिन जो गरीब थे बेचारे, उनको उन्होंने गाली दी। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप तो पुलिस के सिपाही लगते हैं। जी। उनका नाम था अब्दुल रहमान, जी। मास्टर साहब का। जी। तो वो बाद में मुझे ज़िंदगी में मिले, अच्छा। जंग के रहने वाले थे। अच्छा। तो वो आके मिले, उन्होंने कहा जी मैं डीएसपी पुलिस हूँ। अच्छा। तो आपने मुझे कहा था आप उस्ताद नहीं लगते, पुलिस वाले लगते। ये एक किस्म का हमारी जो ज़िंदगी है, जी। इसमें हमारे वालिदैन का, हमारे मुआशरे का, जी। हमारी सियासत कहें या धड़ेबंदियाँ कहें, जी। वो शुरू से ही हम लेके पैदा होते हैं। सियासी दुश्मनियाँ, सियासी दोस्तियाँ, उसके लिए अदारा जो है वो हमारा घर होता है। जी। वो वहीं से हम शुरू हो जाते हैं। तो वो अच्छी सोबत मिलती जाए तो फिर आदमी चलता जाता है। सर, मखदूम जावेद हाशमी का लड़कपन और जवानी कैसे गुजरी, मुझे ये तारीख के वरक गर्दानी से पीछे जाके मुझे बताइएगा कि अनदेखे और अनसुने जावेद हाशमी कैसे थे, उनसे मिलवाइएगा। देखिए, वो ये जो एक देहाती बैकग्राउंड होता है, जी। वो उसी तरीके से हम तालीम 7 स्कूल होते हैं। जी। उस स्कूल में मैं यहीं से मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा। मखदूम रशीद। मखदूम रशीद से मैं शुरू से मैं पढ़ाकू था। अच्छा। पहले तो मैं जब 1-2 असातिज़ा का रवैया ठीक नहीं था, जी। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। तो मेरी वालदा नौकर को बुला के कहती थी कि इसको स्कूल में छोड़ कर आओ। अच्छा। तो वो कादिर बख्श था, मुझे अपने कंधों पे बिठा लेता था। अच्छा। और ये टांगे मेरी काबू कर लेता था। अच्छा। कहता था जो करे मैंने स्कूल तो लेके जाना। बीबी साहबा ने कह दिया है, पहुँचाना है। बड़ा वो ह्यूज था। फिर उसकी फैमिली भी हमारे साथ है सारी। अच्छा।
तो वो बड़े यहाँ बहुत बड़े कारोबारी फैमिली बन गई है। अच्छा। तो मैं उसका पगड़ी उतारता, उसके बाल खींचता, कहता था मैंने स्कूल छोड़ के आना। अच्छा। तो फिर असातिज़ा का जो रवैया था सबके साथ, मेरे साथ नहीं, अच्छा, बतौर खास, मुझे उस पर एहतजाज करते हुए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर असातिज़ा नहीं मेरे वालिद साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी इसको साल हो गया है, हमें दे दें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई ये शरारती है, आपको झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कुछ भी करे हम पढ़ाएंगे। वो हमारे उस्ताद थे, उनका नाम रियाज कदीर शाह साहब था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं दूसरी जमात में, बल्कि पहले से ही मैं मॉनिटर बनना शुरू हो गया। यानी वो पंजाबी च कहते पढ़ाकू बच्चे से शुरू से। हाँ, पढ़ाकू भी था, शरारती भी थे। और अपनी शरारत तो मैं नहीं समझता था, मैं तो संजीदगी से समझता था कि ज़िंदगी के अंदर मैं शुरू से मेरी एक संजीदगी थी। अच्छा। वो ये था कि लोगों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, मतलब रोक ना आगे बढ़ के ये मेरी गुट्टी में पड़ा हुआ था शुरू से ही। शुरू से। अच्छा सर, स्कूल से आगे चलते हैं, फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए। अच्छा, वहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूंगा कि आपकी एक तकरीर बड़ी मशहूर हुई थी, गालबन वो मेरे ख्याल लाहौर में थी, जो भुट्टो के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में आपने वहाँ पे की थी। फिर उसके बाद आपको ज़ियाउल हक ने वफाकी काबीना में भी, उसके बाद में वो एक लंबा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सियासत में, वहाँ पे आप किस तरह आपको उरूज हासिल हुआ नौजवानों में, तब आप कैसे मकबूल? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, मुझे उरूज तो यही हासिल हो गया। ठीक है। एक तो मैं स्कॉलरशिप होल्डर था। ठीक है। और टैलेंट स्कॉलरशिप होल्डर। मुझे मेरे भाई साहब थे, उन्होंने मेरी तरबियत की, मैं तकरीर करता था। अच्छा। तीसरी चौथी शुरू से। तो असातिज़ा कराम ने मुझे उसके लिए फोरम प्रोवाइड किया। अच्छा। मैं स्कूल का नायब सदर भी था, फिर जनरल सेक्रेटरी भी था, फिर प्रेसिडेंट भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस शोहरत के साथ मैं कॉलेज गया। ठीक है। कॉलेज में मैंने जाते ही इलेक्शन लड़ा। तो स्कूल के इलेक्शन तो मैं जीत चुका था, और तजर्बा था। एक हारा भी था। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं जाके लड़ा, मैं हार गया। तो मैंने जो जीता, जो मेरे सपोर्टर फूल लेके आए हुए थे, वो सारे मैंने ले जाके जीते हुए कैंडिडेट के गले में डाल दिए। अब एक आदमी तकरीर करता है, नंबर उसके ठीक ठाक हैं, साल ज़ाया नहीं करता, जी, तो उसके बाद कोई रुकावट हो नहीं सकती। रिस्पेक्ट टीचर्स भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। तो फिर मैंने एमरसन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। सेक्रेटरी था मैं अपने, और आज़ाद था। मेरे मुकाबले पे इस्लामी जमीयत तलबा का था अलीम सतारी। अच्छा, आप आज़ाद थे? मैं आज़ाद। अच्छा। वो अलीम सतारी था इस्लामी जमीयत तलबा का। तो मैं उससे कहीं आगे वोट मुझे मिल गए। अच्छा। फिर उनसे दोस्तियाँ भी हो गई जमीयत वालों से। तो यहाँ मिले वो, तो उन्होंने कहा कि ये आप यूनिवर्सिटी आए, आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा। जो हमारे सियासतदान हैं, उन सब से मुलाकातें यही मुल्तान में भी हो जाती थी। अच्छा। यानी मैं बीए तक सब लीडरों से मिल चुका था। अच्छा अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, मौलाना मौदूदी से, अयूब खान से,
नवाबजादा नसरुल्लाह से, दुल्ताना साहब से, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी से, मौलाना मुफ्ती महमूद तो थे ही मुल्तान के। तो इस तरीके से ये कॉलेज BA तक आप मिल चुके थे। सबसे मैं जलसे अटेंड करता था, समझता था कि ये क्या कहना चाहते हैं, इशू क्या है, मुल्क के मसाइल क्या हैं। अच्छा। तो वो मुझे एक अवेयरनेस होती गई। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे भी मैं जमीयत वालों ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें हमारी तरफ से, लेकिन ये कभी नहीं मानना कि आप ये जमीयत के कैंडिडेट हैं। अच्छा, क्योंकि उन दिनों जमीयत ज़ेर अताब थी। अच्छा। वाइस चांसलर के घर पे हमला हुआ था। अच्छा, तो सबको, हाफिज अदरीस साहब हैं, अभी भी जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हैं। अच्छा। तो वो उनको जेल हो चुकी थी। अच्छा, जो जहांगीर बदर था एक, वो बड़ा बाद में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रहनुमा रहे हैं। जेल में हम इकट्ठे थे, तो वो सारे जेल में थे। अच्छा। तो जमीयत वालों ने कहा कि आपने मानना नहीं है कि मैं जमीयत से हूँ। अच्छा। तो वो इन्होंने एक लिबरल किस्म का इंडिपेंडेंट लोगों का पैनल बनाया। तो उसमें मैं सेक्रेटरी हो गया। सेक्रेटरी होने के बाद तो फिर और वो पंजाब यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी कोई और थी नहीं पूरे पंजाब में, बल्कि बाकी थी एक कराची में थी जी, पेशावर में भी उन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी बनी। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एक ही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर जो लोग थे वहाँ पे उनसे मामला तय करने थे। यूनिवर्सिटी का उसको सिंडिकेट को बहाल कराना था। तो वो बड़े बड़े मसाइल जो थे उसको हमने हल किया। जारी बात है जनरल सेक्रेटरी का मेन हो उनके पास पावर। लेकिन अहम बात ये थी कि उस वक्त भुट्टो साहब को इलेक्शन जीत चुके थे। अच्छा, वो जीत चुके थे, मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो। हाँ, इलेक्शन जीत चुके थे। अब उनके एक महीने बाद यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ। अच्छा, उस इलेक्शन के एक माह बाद। भुट्टो साहब का इंटरेस्ट ये था, क्योंकि वो अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते थे जी, तो वो चाहते थे उनकी यूनियन आए। अच्छा। तो पहली शिकस्त भुट्टो साहब को वो हमने दे दी, यूनिवर्सिटी से हम जीत गए। अच्छा। अच्छा। तो इस तरीके से वो जो मेरी सियासत थी जी, वो नेशनल लेवल पे आ गई। वहाँ से ही फिर दूसरा इलेक्शन जब मेरा यूनिवर्सिटी का हुआ सदारत का, तो उस वक्त भुट्टो साहब इक़्तिदार में भी आ चुके थे। अच्छा, वो सदर से। अच्छा। तो वो उस इलेक्शन में उन्होंने मुदाखलत की, और लेकिन हमने लोग मेरे साथ इतने थे कि फिर मैं जीत गया। तो इस तरीके से मेरी लेकिन एक बात है, मैंने कोई एक साल जी ज़ाय नहीं किया। मैं जो प्रोफेशनल स्टूडेंट लीडर्स होते थे जी, उनके खिलाफ मैं तहरीक चलाता था। अच्छा, कि इनको मैंने निकालना है। अब जहांगीर बदर साहब 12 साल रहे यूनिवर्सिटी में जी, बारकुल्ला थे हमारी जमीयत के तरफ से, वो 13 साल रहे। तो मैं तो 2 साल गया हूँ, तो 2.5 साल में मैं यूनिवर्सिटी से खुद निकल गया। अच्छा, कानून बना दिया कि जो सदर बनेगा फिर वो नहीं रह सके, वो रहेगा यूनिवर्सिटी में। आइन जो था, आइन था वो आपने चेंज कर दिया। यूनियन का वहाँ आइन है लिखा हुआ, उसको चेंज कर दिया। सर, नवाज शरीफ से उसके बाद दहाइयों की रफाकत, नवाज शरीफ को छोड़ दिया। इमरान खान पीटीआई में आपकी एंट्री होती है बड़ी शानदार, वहाँ एंट्री होने के बाद आपने उसके बाद इमरान खान को छोड़ दिया। सर, ये थोड़ा सा पर्दा उठाइएगा हकायक से
कि इन दोनों रफाकतों को आपने क्यों छोड़ा अलग अलग, पहले नवाज शरीफ और फिर इमरान खान? देखिए, मैं एक मेरा शुरू से मौक़िफ़ रहा है और आपने 50 साल कहा है, मैं उसको 60-65 निसफ सदी से ज्यादा, अब बिल्कुल 60-65 साल, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात ये हुई कि जो हम मखदूम रशीद में थे, मोहतरमा मादर मिल्लत फातिमा जना वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में ट्रेन से गुजरी जी, हमारे साथ जहानिया है जी, उनको उन्होंने गुजारा यहाँ से लोधरा से वहाँ तक। ठीक है। तो कोई सड़क तो थी नहीं, रास्ता ही नहीं था, कभी कोई जहानिया से खानेवाल जा नहीं सकता था। इतना मतलब ये सड़क तो मैंने बनवाई है। जी, आपने बनवाई? लोधरा से वो जी, लोधरा से खानेवाल तक। खानेवाल। ये 79 में जब मैं वजीर बना तो पहला सड़क मैंने ये बनवाई। खैर, वो ये जो इलाका था जी, सुनसान इलाका था, यहाँ से उनको गुजारा। जी, और अयूब खान साहब जो हैं उनको मुल्तान कैंट से गुजारा। अच्छा, दोनों बराबरी का इलेक्शन तो था नहीं, बिल्कुल। तो हम सारे लोग गए, हमारे शहर के बड़े भी, कि हम मादरी मिल्लत का इस्तकबाल करें। तो मेरा एक कज़न था, हम भी चले गए। अच्छा, हम गए तो वहाँ कोई मुलाकात क्या होनी थी, चंद सेकंड के करीब उन्होंने फिर गाड़ी चला दी। अच्छा, हमने देखा नहीं है, लेकिन सब लोगों ने कहा यार ये ज़्यादती है अयूब खान की। तो उसके बाद फिर मेरी सियासत शुरू हो गई। अच्छा, अयूब खान के खिलाफ अयूब खान के मुजाहरे खिलाफ किए, कॉलेजों में उसके खिलाफ जेल में गया। फिर भुट्टो साहब के साथ खड़े थे। आपने कहा भी जिनको मैंने छोड़ा, पहले तो मैंने ज्वाइन किया था भुट्टो साहब को जी, तो वो उन्होंने उनका रवैया भी जो है, वो उनका तरीक़े कार सियासत वो मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा, तो भुट्टो साहब की? भुट्टो साहब के। तो फिर मैंने उनके वापस आ गया हूँ। अभी तालिब इल्म था ना, जी, तो ये मेरा मौका बनता गया कि इस मुल्क को जमहूरियत के बगैर ये मुल्क नहीं रहेगा। वहीं से आपका ये मौक़िफ़ डेवलप हो गया। और जो फौजी जी, क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, इक़्तिदार इनके पास है, 10 साल 20 साल 25 साल वो मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदानों को एब्रो कर देते हैं। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी से एक वफद लेके गया ढाका। अच्छा, तो वहाँ बड़ी अजीब व गरीब कैफियत थी। अच्छा, हमारी फ़ौज काबिल से मार्शल लॉ था। जी, एक महीने बाद मशरक़ी पाकिस्तान तो हमसे चला गया। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे लोग जो हैं वो गोलियां मार रहे हैं बंगालियों को। अच्छा, ये आपने देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई